हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक फॉर्मूला सीट बनाएंगे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। तो जितनी तेज़ी से बना सकते हैं उतनी तेज़ी से हमें फर्स्ट फार्मूला सीट को बनाएंगे। तो आप कॉपी पेन उठाइए और मेरे साथ फटाफट फार्मूला लिखते चलिए। इसमें कोई थ्योरी नहीं होगी, नो थ्योरी नो कन्फ्यूज़न, ओनली फटाफट रिवीजन। तो फटाफट हम रिवाइज करते हैं सारे के सारे फॉर्मूले को। ठीक, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहले तो हमारा क्या है, मिरर फार्मूला। अब मिरर फार्मूला की बात करें तो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू क्या होता है हमारा 1/v प्लस 1/, ये होता है, ये हमारा क्या हो गया, मिरर फार्मूला हो गया। ठीक, इसके बाद हम मैग्नीफिकेशन फार्मूले की बात कर लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन फार्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन फार्मूला होता है -v/u। अब v हमें पता है इमेज की डिस्टेंस होती है, u हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, और होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए होता है, ये हमारा होता है मिरर के लिए। ठीक है, ये होता है हमारा मिरर के लिए। अगर हम लेंस की बात कर लें तो लेंस में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। ठीक है, बस यहाँ हो जाता है हमारा v/u, और ये आ जाता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये किसके लिए होता है, हमारा लेंस के लिए होता है। ठीक, इसके बाद हम फोकल लेंथ की बात कर लें तो f इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, हमें पता होता है कि f इक्वल्स टू होता है हमारा r/2 रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा 2 होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फॉर्मूले पे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू हमारा होता है μ2, या फिर हम इसको लिखेंगे n2 लिख रहे होंगे अभी के लिए। हम यहाँ पे लिख रहे होंगे n2 डिवाइडेड बाई क्या हमारा n1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा v1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा v2 इक्वल्स टू λ1 डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा λ2। λ1 λ2 क्या है हमारा, यहाँ पे वेवलेंथ है, और v1 और v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, फर्स्ट मीडियम और सेकेंड मीडियम में। अच्छा, इस फॉर्मूले को थोड़ा कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि n1 n2 होता है। तो यहाँ पे जिस मीडियम से लाइट रे जाती है उसका एंगल, और जिस मीडियम में लाइट रे एंटर करती है, ठीक है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और उसका एंगल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे हम n1 और n2 को क्या लिखते हैं, पहले तो ये भी एक बार देख लेते हैं, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। अगर ये n2 1 लिखा हुआ, n2 1 लिखा हुआ, तो इसका मतलब हो जाता है हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं n2 डिवाइडेड बाई n1। मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ हमारा क्या होता है, मीडियम 1। अब हम यहाँ पे क्रिटिकल एंगल के फॉर्मूले पे आते हैं। तो क्रिटिकल एंगल का हमारा फॉर्मूला होता है, क्रिटिकल एंगल को तो पहले हम IC से दिखाते हैं। तो साइन IC इक्वल्स टू क्या होता है, 1/1/म्यू हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक, 1 क्या देखने को मिल जाता है हमारा, म्यू देखने को मिल जाता है। और फिर इसके बाद हम शिफ्ट की बात कर लें। अब शिफ्ट हमारा क्या है, शिफ्ट हम जब स्लैब के शिफ्ट की बात कर रहे होते हैं। अब स्लैब में दो तरीके का शिफ्ट देखने को मिलता है, एक तो लेटरल शिफ्ट देखने को मिलता है, एक तो नॉर्मल शिफ्ट देखने को मिलता है स्लैब में। तो हम नॉर्मल शिफ्ट को किससे दिखा रहे होंगे, NS से। ये हमारा है नॉर्मल शिफ्ट NS। NS इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, NS इक्वल्स टू होता है रियल डेप्थ इंटू 1 - 1 क्या होता है हमारा, म्यू। ठीक, अब ये म्यू कौन सा हमारा होगा, डेप्थ वाला होगा, जो जिस डेप्थ की हम जो है क्या कहते हैं बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको म्यू डी से लिखा देते हैं। अब हम लेटरल शिफ्ट की बात कर लेते हैं। तो लेटरल शिफ्ट तो मान लेते हैं वो हमारा डी है, और यहाँ पे टी क्या है, टी हमारा यहाँ पे स्लैब की थिकनेस है, और यहाँ पे हो जाएगा साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पे हमारा, डिवाइड बाई हो जाएगा हमारा कॉस आर। ठीक, ये हमारा हो गया शिफ्ट के फॉर्मूला। अब शिफ्ट के बाद फॉर्मूले के बाद जो है क्या कहते हैं, हम आ जाते हैं कौन से फॉर्मूले पे, अब हम आ जाते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म की बात कर लेते हैं। तो अगर हम ग्लास प्रिज्म की बात कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है उसको। अब ग्लास प्रिज्म का हम क्या निकालते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एन लिख लेंगे। और ये होता है हमारा साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे हमारा, साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई हो जाता है हमारा यहाँ पे 2। इसको ब्रैकेट को आप बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे लगा लें, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा साइन A/2। ठीक, अब यहाँ पे ए क्या है, ए हमारा यहाँ पे है एंगल ऑफ प्रिज्म, और डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, डेल्टा हमें देखने को मिल रहा है एंगल ऑफ डेविएशन, और डेल्टा हमने लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हमारा यहाँ पे बात करेंगे। अच्छा, ए और डेल्टा की बात कर लें तो ए प्लस डेल्टा इक्वल्स टू हमें एक फॉर्मूला देखने को मिलता है आई प्लस ई। ठीक है, यहाँ पे आई हमारा क्या है, इंसिडेंट एंगल, और ई हमारा क्या है, इमर्जेंट एंगल जो भी हमारा बनता है। ठीक है, डेल्टा एम का भी एक फॉर्मूला होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मिनिमम डेविएशन। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा क्या, म्यू, या फिर कह सकते हैं एन माइनस वन इंटू ए। ठीक है, ये हमें क्या देखने को मिलता है, म्यू एन माइनस वन इंटू ए। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला, फिर आगे हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फिर आगे हमारा देखने को मिल जाता है यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस की अगर बात कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस की, यहाँ पे सरफेस थोड़ा सा गलत लिख गया है, मैं इसको मिटा करके दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, यह हो जाएगा हमारा सरफेस। रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस की अगर हम फॉर्मूले की बात कर लेते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारा n2 डिवाइडेड बाई v माइनस n1 डिवाइडेड बाई u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे r हमारा, हमें पता है कि r हमारा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, r हमारा यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर आते हैं हम लेंस मेकर फॉर्मूले पे। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा म्यू या फिर n-1। ठीक है, और ये होता है हमारा 1/r1 माइनस 1 क्या होता है r2। ये हमारा है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूले के बाद अब यहाँ पे पावर ऑफ लेंस की बात कर लेते हैं। तो पावर ऑफ लेंस हमें क्या देखने को मिलता है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है हमारा, P इक्वल्स टू होता है हमारा 1/f, और जहाँ पे ये हमारा f किस में रखा जाता है, मीटर में रखा जाता है। यहाँ पे हमारा f किस में रखा जाता है, मीटर में। f हमारा क्या है यहाँ पे, फोकल लेंथ है। ठीक, इसके बाद हम किसकी बात कर लेते हैं, थिन लेंस के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो थिन लेंस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, थिन लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस क्या देखने को मिलता है हमारा 1/u देखने को मिलता है। हमने मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अभी पीछे देख लिया कि ये होता है हमारा HI डिवाइडेड बाई H0 इक्वल्स टू क्या होता है, -v/u होता है। ठीक, अच्छा, एक और हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, अगर हम चाहें तो एक और फॉर्मूला हम एम का लिख सकते हैं, जो हमने क्लास में शॉर्टकट में पढ़ रखा था कि हम इसको इस तरीके से भी क्या है यहाँ पे लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को भी। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का क्या फॉर्मूला होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का जो है, अगर लेंस को कंबाइंड करके रख दें, अगर कई सारे लेंस रख रखे हैं तो इनका फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डॉट 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 डॉट, जितने भी जो है क्या कहते हैं हमारे, मान लेते हैं n लेंस लग रखे हैं तो n लेंस का हम इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम m में रिलेशन देखना चाहें तो m में रिलेशन हमें देखने को मिलता है m1 इंटू m2 इंटू, ठीक है, यहाँ पे हम डॉट 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 करते करते जितने भी लेंस यहाँ पे मान लेते हैं n लेंस लग रखे हैं तो यहाँ पे n कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का यहाँ पे फॉर्मूला हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी मैग्नीफिकेशन पावर के फॉर्मूले देखने के लिए। मैग्नीफिकेशन पावर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू होता है यहाँ पे हमारा बीटा डिवाइडेड बाई क्या देखने को मिलता है, अल्फ़ा। अब यहाँ पे बीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड एट आई बाई द इमेज, और अल्फ़ा क्या है, एंगल सबटेंडेड एट द आई बाई द ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा यहाँ पे अल्फ़ा हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बीटा हो गया। ठीक है, फिर अपना सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला देख लेते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप का क्या फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है, तो वो हमें देखने को मिलता है m इक्वल्स टू 1+d/f है। ये हमें सिंपल माइक्रो, और ये कब है, ये जब एट d पे रख रखा है। ठीक है, या फिर d हमारा यहाँ पे क्या है, डिस्टिंक्ट डिस्टेंस है जो हमारा क्या होता है, या फिर इसे कहते हैं हम नियर पॉइंट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, नियर पॉइंट, जो हमारा होता है 25 सेंटीमीटर। दूसरा m का फॉर्मूला, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रखा है, सॉरी इमेज हमारी कहाँ पे बन रखी है, इन्फिनिटी पे बनती है, तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे m इक्वल्स टू क्या होता है हमारा d डिवाइडेड बाई f होता है। फिर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब हमारी इमेज कहाँ पे रख रखी है, जब हमारी इमेज कहाँ बन रही है, एट 25 डिग्री सेल्सियस पे बन रही है, या फिर कह सकते हैं एट नियर पॉइंट पे बन रही है, तो ये हमारा v0 डिवाइडेड बाई u0 होता है 1+d डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारा क्या होता है, FE होता है। जहाँ पे हमारा v0 क्या होता है, v0 होता है हमारा ऑब्जेक्टिव पीस की जो है क्या कहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव पीस से जो हमारी इमेज बन रही है, और u0 हमारा क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव पीस के जो लेंस से हमारा डिस्टेंस है वो हमारा यहाँ पे u0 है। ठीक है, और FE हमारा क्या है,
एफ ई है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगला जब हमारा ये कहाँ पे रख रखा है, जब यहाँ पे हमारी इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है, तो ये होता है वी नॉट डिवाइडेड बाई यू नॉट इक्वल्स टू होता है डी डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा एफ ई होता है। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इमेज एट 25 डिग्री सेल्सियस पे, अगर सॉरी 25 माफ़ करिएगा, एम इक्वल्स टू अगर 25 सेंटीमीटर पे बन रखी है, तो यहाँ पे जो है क्या कहते हैं हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है टेलीस्कोप के लिए, तो ये होता है माइनस एफ नॉट और एफ ई इक्वल्स टू 1 प्लस एफ ई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा डी, जहाँ पे हमारा क्या है एफ नॉट, हमारा यहाँ पे क्या है एफ नॉट हमारा है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और एफ ई क्या है हमारा फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है, और डी हमें पता है कि डी इक्वल्स टू हमारा कितना होता है, डी इक्वल्स टू होता है हमारा 25 सेंटीमीटर, जिसे हम नियर पॉइंट या फिर डिस्टिंक्ट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब अगर हमारी इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है, तो एम इक्वल्स टू हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एफ नॉट डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा एफ ई। तो ये जो भी फॉर्मूले थे, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके क्या थे, ये हम सारे फॉर्मूले को एक बार फिर से देख लेते हैं। ये रे ऑप्टिक्स के फॉर्मूले थे और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के फॉर्मूले थे। तो 10-11 मिनट में हमने सारे के सारे फॉर्मूले लिख लिए हैं। आप अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए और लिख लीजिए। इसके बाद जब भी आपकी इच्छा हो तो आप अपने नोट से या फिर इस वीडियो को 2x पे करके आप देख सकते हैं। ठीक, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि फटाफट जो है क्या कहते हैं सारे के सारे जो अपने फॉर्मूले की सीट्स बनाते रहिए। ठीक है, हम आगे भी इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे। अगले नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय, राधे राधे।